जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हम लोगों ने, आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए और कोर्ट में याचिका डाली हुई थी, जिसकी पहली बार याचिका खारिज कर दी गई थी। उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दोबारा हम लोगों ने याचिका डाली है मथुरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब के नेतृत्व में और श्री विष्णु जैन जी के माध्यम से, और हमारी दीदी, हमारी बहन श्रीमती रंजना अग्निहोत्री जी के माध्यम से याचिका डाली गई है। जनोद्घोष सेवा संस्थान इस विषय का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा है और इस विषय को आगे ले जाने के लिए हम संकल्प हमारा है और हम संकल्परत हैं कि इस विषय को हम आगे ले जाएंगे और निश्चित ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जहां पे अतिक्रमण है ईदगाह के रूप में, उस अतिक्रमण को वहां से हटाएंगे और उस अतिक्रमण को हटा करके वहां पे एक भव्य मंदिर निर्माण हम लोग कराएंगे। इस विषय में, इस दिशा में हम लोग संकल्प। आज का विषय है कि यहीं से निकलता है, जो कृष्ण जन्मभूमि का जो विषय आया तो प्रश्न एक आया कि वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक ऐसा विषय है जो सबके दिमाग में आता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है और यह इस केस से किस तरीके से संबंधित है। दूसरी बात, ये सिर्फ इस केस से ही नहीं, अन्य किन चीजों में हम लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से प्रभावित हो रहे हैं। हमारी जो हमारा जो भारत है, हमारी जो हिंदुत्व है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारी जो विचार है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारे हिंदू मंदिर हैं, हमारे, हम किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जहां तक हमारी आदरणीय भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि हम लोगों को जानकारी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोगों में से लगभग लगभग सभी ऐसे होंगे जिनको ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वास्तविक रूप से कब आया, कैसे आया, इसके पीछे का कारण क्या रहा और किस प्रकार से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये है क्या, ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो आज इस विषय पे आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब इस पे प्रकाश डालेंगे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, किस प्रकार से हम हिंदुओं के लिए ये एक तरीके से षड्यंत्र का काम कर रहा है और हम हिंदू, हमारे मंदिर में हम पूजा करने के लिए भी एक तरीके से हमको रोका जा रहा है। और जो हमारे मंदिर मुगलों के द्वारा हथिया लिए गए थे, अब हम उनपे कभी दावा नहीं कर सकते, कोई पूजा नहीं कर सकते, इस तरीके की बातें इसमें की गई हैं। तो वास्तविकता क्या है मुझे नहीं मालूम, इसमें श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब और श्री विष्णु जैन जी प्रकाश डालेंगे। दूसरा जो विषय आज का रहेगा वो विषय रहेगा वक्फ बोर्ड का। हम लोग अक्सर देखते हैं कि वक्फ बोर्ड में एक था, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं केवल, तो मुझे आंकड़े बिल्कुल सही नहीं है, आप बताएंगे मुझे आंकड़े। उत्तर प्रदेश में संभवतः 1,27,500 के आसपास में वक्फ संपत्तियां संभवतः हैं। अब ये वक्फ संपत्तियां क्या है, आप लोगों को मैं उदाहरण देता हूं कि आपने गए कहीं मजार में, आपने देखा एक ईंटा रखा और एक वहां पर एक हरी चादर डाल दिया आपने, चार पांच चार, एक छोटा सा निर्माण करा दिया, चार दो चार छह 10 दिनों में, 15 दिनों में, धीरे धीरे दो चार ईंटें इकट्ठा करते रहे और उसे आपने एक मजार का रूप दे दिया। धीरे से वहां आप नमाज पढ़ने लगे, फिर आपने उस पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और बाद में आपने कहा कि ये तो हमारी जमीन है, ये तो हमारी भूमि है, इस पे हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, हमारा धार्मिक स्थल है, और इस पे धीरे से वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति में आ जाता है। तो कुछ इस तरीके का षड्यंत्र चल रहा है भारत में। तो पूरी चीजें क्या है, कैसे है वास्तविकता, ये हमारे आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब और विष्णु जैन जी बताएंगे। मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पे कृपया विस्तृत बताएं, जिससे हमारे लोग, भारत के लोग वास्तविकता से परिचित हो सके। क्योंकि जब तक हम वास्तविकता से परिचित नहीं होंगे तब तक हम ना इसका खुलकर विरोध कर पाएंगे, ना उसके पीछे के छुपे हुए षड्यंत्र को समझ पाएंगे, और ना ही हम उसमें स्वर बुलंद कर पाएंगे, और ना ही आगे की कोई योजना हम बना पाएंगे। तो कृपया इसको विस्तृत रूप से निवेदन करूंगा कि आप समझाएं, जिससे हमारा जन समुदाय, भारतीय समाज, युवा वर्ग, सब लोग इससे परिचित हो सके और इसके पीछे के कारण भी जरूर बताएं कि इसके पीछे कारण क्या रहेगा, आगे इसके भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं अगर ये एक्ट लगातार बने रहे तो आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब, निवेदन है। जन उद्घोष संस्थान के माननीय अध्यक्ष कुलदीप तिवारी जी, संस्थान के सभी पदाधिकारीगण, मेरे सभी हिंदू मित्रों, मेरे अग्रज, मेरे अनुज, मेरे सचर, आप सबके बीच में आज मुझको बोलने का अवसर मिला है।
इन सब के लिए मैं सबसे पहले कुलदीप तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे समय में एक ऐसे विषय को रखने के लिए मुझे कहा है। मैं समझता हूं उसकी आवश्यकता इस समय पूरे हिंदू समाज को समझने की है। और मैं ये भी बतलाना चाहता हूं किस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों ने और यहाँ की जो अपनी चुनी हुई सरकारें थी, उन्होंने किस तरह से हिंदुओं के साथ धोखाधड़ी की है, छूरा बोका है, और पूरी कोशिश की गई है कि हिंदू समाज धीरे धीरे समाप्त हो जाए और यह देश फिर से इस्लामिक परंपराओं का गुलाम हो जाए। ऐसा षड्यंत्र है जो कि समझना भी जरूरी है। उसके लिए हमको आपको अपने जो भी सामर्थ्य है उस हिसाब से कार्य भी करना जरूरी है। मेरे भाइयों बहनों, जब अयोध्या आंदोलन बहुत चरम पर था और सारे लोगों को यह लगा कि अब यहाँ जो भी धर्म स्थान मुगलों द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए थे, तोड़े गए थे, अपमानित किए गए थे, उनको लेने की कवायद हिंदू जनता शुरू कर सकती है। या यूं कहें, गुलामी के चिन्हों को मिटाने के लिए जो जनता का उग्र रूप यहाँ के राजनेताओं ने देखा, उन्हें अपनी कुर्सी खतरे में नजर आई और एक वर्ग विशेष को अपना बनाने के लिए एक षड्यंत्र किया गया। और षड्यंत्र ये किया गया कि ऐसा करिए कि आवाज हमेशा के लिए दब जाए। अगर कोई मंदिर कभी भी हटा दी गई थी, तोड़ दी गई थी, अपवित्र कर दी गई थी, तो कानून रोक दिया जाए कि आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं और वो मामला वहीं का वहीं रहेगा। न्याय प्रक्रिया का एक बहुत साफ सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को कोर्ट में अपनी बात कहने का, किसी बात पर अपना पक्ष रखने का, मुकदमा दायर करने का अधिकार है। सिविल प्रक्रिया संहिता इसीलिए बनाई गई है ताकि आम आदमी अपने सक्षम न्यायालय में, जो पास का जिला कोर्ट है, वहां जाकर दावा दायर करके और जो भी अत्याचार अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ सके और उसकी बात कह सकते हैं। आप सबको मालूम है, मैं बहुत बड़ा इतिहास नहीं बताने जा रहा हूं, न कोई नई बात बताने जा रहा हूं, केवल दोहराने जा रहा हूं और आपको याद दिलाने जा रहा हूं कि कम से कम 1192 मोहम्मद गोरी के आक्रमण से लेकर 1947 और उसके बाद अभी 1990 कश्मीर तक इस देश में हिंदू जनता के साथ क्या क्या अन्याय किए गए, किन प्रकार से मंदिरों को तोड़ा गया और मंदिरों के ऊपर तथाकथित एक ढांचा खड़ा करके उसको मस्जिद का रूप दिया गया, जमीनों पर बलात् कब्जा किया गया, एक दो मजार रखकर, नकली मजार रखकर पूरी पूरी बीघो जमीन कब्जे में कर ली गई कि साहब ये वक्फ प्रॉपर्टी है। और ये षड्यंत्र होता रहा और हमारी सरकारें देखती रही। जब सन 90-91 में मामला बहुत चरम पर था और लोगों ने देख लिया कि हिंदू जनता ने अब अंगड़ाई ले ली है और व्यग्र है कि गुलामी के चिन्हों को मिटाना है, सन 47 के पहले जो कुछ हुआ था, स्वतंत्रता पूर्व उस ऐतिहासिक भूल को, त्रासदी को पर विजय प्राप्त करनी है, तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट, श्री नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। उन्होंने एक एक्ट लाया जिसको बोलते हैं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। एक अभूतपूर्व बात, पूरे विश्व में ऐसा कानून नहीं होगा। कहा सन 91 में कह रहे हैं कि सन 47 15 अगस्त 1947 को
जो स्थिति थी, धार्मिक चरित्र था किसी धर्म स्थान का, मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे का, वो यथावत रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। और उनके लिए, उनको पाने के लिए आप कोई दावा भी नहीं कर सकते। मैं बतला देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 50 निर्णयों में कहा है कि देवती की प्रॉपर्टी, देवता की प्रॉपर्टी हमेशा देवता की रहती है, कभी नष्ट नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती है। और कभी भी उसको धोखे से, छल से ले लिया जाए, दबाव से ले लिया जाए, तो जो प्रण है, जो मंदिर बनाने का जो प्रण था, वो अमर है, अजर है, और वहां वो देवता नष्ट नहीं होता और उसको पुनः पाया जा सकता है। इन सबको जानते हुए कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1991 में, ताकि ये मुसलमानों को अपील करने के लिए कि अयोध्या की तरह दूसरा केस हिंदुस्तान में न होने पावे, और जितने इतिहास के जो गर्दिशें हैं, वो क्रूरता और बर्बरता के जो पन्ने हैं, वो हमेशा के लिए दफन कर दिए जाए और हिंदू जनता सर न उठा पावे, इस एक्ट को लाया गया। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी है। चुनौती का आधार है कि कोर्ट में जाना, कोर्ट के द्वारा न्याय प्राप्त करना, यह हमारा मूलभूत अधिकार है। और किसी व्यक्ति के अधिकार को, केस कोर्ट में जाने के अधिकार को लिया नहीं जा सकता। ये संविधान के अनुच्छेद 14, 25 उल्लंघन है। साथ साथ हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कि जिसमें कि हम कह सकते हैं कि हमारे यदि धार्मिक अधिकार आज फला संपत्ति में नहीं थे, उसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ जो अनुच्छेद 13(1) है, जिसमें संविधान में साफ साफ कहा गया है, वे सारे कानून, इसको ध्यान सुनिएगा, वे सारे कानून जो इस संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों के खिलाफ हैं, वो सारे के सारे कानून इस देश में संविधान लागू होने के बाद शून्य हो जाएंगे। तो ये जो एक्ट बनाया गया है, इसका उल्लंघन है। और मैं ये भी बतला दूं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि मथुरा के केस में यह एक्ट बाधक बनेगा। मैं पूरे मथुरा के साथ को पूरा इतिहास एक दिन आप लोगों ने जाना समझा हुआ है, यह बिल्कुल नहीं आएगा। मथुरा केस में इस एक्ट से कोई मतलब नहीं है। अन्य प्रश्न अभी तक उठाए, क्योंकि मथुरा में समझौता 1968 में हुआ, और 1968 का समझौता जो कोर्ट में हुआ, सही है गलत, उस पर फैसला होना है, और उससे कोई मतलब इन बातों से नहीं है जो किसमें कही गई हैं, लोग कह रहे हैं। तो इसको तो अलग कर दीजिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में, इसको मैंने चैलेंज किया है और याचिका नंबर हो चुकी है। जब लगेगी तो उस पर बात होगी। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ हमारी मुहिम है, आपकी मुहिम भी होनी चाहिए। सरकार को एक अभियान चलाइए, जनता का अभियान चलना चाहिए कि आप हमारे कानूनी अधिकार को, कोर्ट में जाने के अधिकार को आप ले नहीं सकते हैं। माननीय मोदी जी से प्रार्थना कीजिए कि इस एक्ट को वापस लिया जाए। ये काला कानून है, इस काले कानून को हिंदू जनता सहन नहीं करेगी, कि उस कानून के द्वारा हमारी आवाज दबाई जा रही है। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। एक प्रश्न, एक अभियान चलना चाहिए। एक प्रश्न करना चाहूंगा। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, ये पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता है। और बात ये है कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पहले से ही सारे मस्जिद तोड़े जा चुके हैं, जम्मू कश्मीर के सारे मस्जिद वहां के आक्रांताओं द्वारा और वहां के चरमपंथियों द्वारा तोड़े जा चुके हैं। तो वहां पे तो सारी मस्जिदें बनी हुई हैं। बाकी पूरे भारत, हाँ, बाकी पूरे भारत में तो मंदिर जहां जहां पे मुगलों ने तोड़ा है, तो हम उनपे हम अपना दावा नहीं ठोक सकते। ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन ये कश्मीर पर भी लागू नहीं होता, ये भी एक बात है, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ जी, एक्ट मेरे सामने है। हाँ। जो एक धारा 1(2) में लिखा हुआ है, हाँ, कि जम्मू कश्मीर लागू नहीं होगा, हाँ, अब वो समाप्त हो गया है। क्योंकि अच्छा। जब से जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार का अधीन आ गया है,
तो अच्छा भारत के जितने कानून है वो वहां अच्छा लागू हो गए हैं, अच्छा। इसलिए वो रिडंडेंट हो गया है, ओके। उसको भूल जाइए। जी। मैं सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूं, और मूलभूत बहुत बहुत बड़े कानूनी पेचीदगी में मैं नहीं ले जा रहा हूं। जन सामान्य से मैं इतना कहना चाहता हूं कि वो कानून जो कोर्ट में जाने से रोके, जो जनता को अपनी बात कहने से रोके और न्यायालय के थ्रू न्याय प्राप्त करने से रोके, वो कानून क्या जिंदा रह सकता है? नहीं। तो भैया इसके लिए आप उठ जाइए। मैं नहीं कह रहा हूं कि शाहीन बाग बना दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं सड़क बनाकर लोगों का रास्ता रोक दीजिए, पर इतना जरूर कह रहा हूं कि न्यायिक प्रक्रिया से, संवैधानिक प्रक्रिया से, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इसके लिए जो भी कर सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अपनी बात कहने के माध्यम से, उनको केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जनता की भावना से अवगत कराइए। और ये भी कहिए अगर कानून नहीं बदला गया तो जो इस कानून को नहीं बदलेगा, इस कानून को समर्थन करेगा, उसको हमारा वोट नहीं मिलेगा। जो काला कानून है, इस काले कानून को मुझे बदलवाना है। भाइयों, बिल्कुल। यह बात तो रही प्लेजर पर्सिपेट की बात, कोर्ट में चल रहा है। एक अब मुझे प्रश्न हम पूरी ये उम्मीद भी है पूछेंगे, एक प्रश्न हमारा जी, ये भी आपसे कि इससे हमको क्या नुकसान हो रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से इस्लाम को या अन्य धर्म को क्या फायदे हो रहे हैं, या हमको क्या नुकसान हो रहा है, किस तरीके से हमको प्रभावित ये करता है, मैंने थोड़ा इसके बारे में भी खुल करके बता दें जी। अभी मैंने आपसे स्पष्ट कहा, फिर दोबारा कह दे रहा हूं। हाँ जैसा मैंने कहा कि 15 अगस्त 47 को जिन धार्मिक स्थानों की जो स्थिति थी वही हाँ रहेगी। यानी अगर मंदिर तोड़कर हम्म, उसके ऊपर एक ढांचा खड़ा कर दिया गया, हाँ एक बार नमाज पढ़ ली गई, तो कहा जाएगा ये शाश्वत आने सदियों तक के लिए अब ये मस्जिद हो गई और हिंदुओं को उसका अधिकार नहीं है। बस साफ है। तो फिर ऐसे तो, बताओ दोबारा। ऐसे तो लाखों की संख्या में मुगलों द्वारा अतिक्रमण किया गया, लाखों इस मैं यही तरीके कह से रहा, मंदिर हमारे तोड़े इसी गए। को हाँ जनता की आवाज को रोकने के लिए, जैसे हाँ भोजशाला है, हाँ भोजशाला में हुआ, जौनपुर के 18 मस्जिद हुआ, जो हाँ 18 देवी की जगह थी, काशी में हुआ, हाँ अयोध्या में अलग कर दिया गया था, और बहुत हाँ ऐसी जगह हैं। तो हाँ ये इसलिए किया गया कि मुसलमानों की आवाज थी उस समय कि भैया हाँ रोको, अगर हाँ अयोध्या खाली हो गया तो ये हाँ लोग तो बाकी जगह भी हिंदू डिमांड शुरू कर देंगे, हाँ क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि अब हाँ जनता मुसलमान डरने वाली नहीं है, हाँ जनता उड़ खड़ी हुई है और हाँ समझ गई है कि अब हम किसी विदेशी आक्रांता के अंडर में नहीं है, हम हाँ स्वतंत्र हैं। इसीलिए ये मैं ऐड के धारा पढ़ दूं, जज को भी सुन लीजिए हाँ तो और क्लियर हो जाएगा। इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट द रिलीजियस कैरेक्टर of a place of worship existing on 15th August 1947 shall हाँ continue to be the same as existed on that day। यानी 15 अगस्त 1947 को जिस धर्म स्थान की जो स्थिति थी वही बरकरार रखी जाएगी। मतलब जहां बड़ा पर जो साफ है, अतिक्रमण, जहां पर जो अतिक्रमण कर लिया गया, हमारी जिन जगहों पे, कर जिन लिया मंदिरों पे गया। कब्जा कर लिया गया, अब हम उसको माले वापस गए ना मांगे, अब उस पे वो वापस ना माले मांगे, उस पे अपने अधिकार न जताएं, हम भूल जाएं और हम जो है जी, समर्पण कर दें कि बिल्कुल अब हमारा वहां पे अधिकार नहीं, भले ही वो कानूनी तरीके से, अनैतिक तरीके से, जोर जबरदस्ती करके, गले में तलवार रख करके, मारधाड़ करके, कत्लेआम फैला करके वो जमीनें, वो हिंदू मंदिर, वो उन पे कब्जा किया गया, अब हम उस पे अपना अधिकार नहीं जता सकते, वो जो नहीं उन पे जता कब्जा सकते। कर लिया वो उसकी संपत्ति हो गई। वो हमारा माले कानून गनीमत, वो हमारा माले कानून गनीमत है, हाँ वो माले गनीमत है। जो आपने कब्जा कर लिया वो जमीन आपकी हो गई। हाँ मैंने विश्व में ऐसा इतिहास में कानून नहीं देखा कि ऐसा कानून बना दिया जाए कि जिसने जो अपराध कर लिया उसकी हो गई। मैं भी वही अपराध बात का, कर रहा हूँ कि अगर किसी ने किसी के अपराध घर का पे कब्जा कर लिया जा करके, तो कानून का नियम ये होना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ, कि किसी ने आकर के किसी के घर पे या किसी भी जमीन पर, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, तो कानून का काम होना चाहिए कि उसके असली मालिक को उसकी संपत्ति वापस कराई जाए। भैया, ये कानून का और न्याय अपराधी का को, होना चाहिए। लेकिन ये अपराधी कैसा को न्याय हो गया कि जहाँ पे जो कब्जा कर लिया वो काबिज रहे, वापस आप उसको मांग नहीं सकते, अपराधी को पारितोषिक दिया गया अब कि पारितोषिक तुमने दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत हाँ अच्छा किया कि मंदिर तोड़ा और ऊपर हाँ कब्जा कर लिया,
हाँ उसको मोहर दे दी गई सरकार की तरफ से, हाँ। ये पारितोषिक दिया गया है। पूर्व अब में मैं यदि समझ, हिंदुओं के साथ में किसी आक्रांताओं ने, मुगलों ने आकर के जबरदस्ती हमारे ऊपर शासन किया और आकर जी के हमारे ऊपर अत्याचार किए, तो अब जब कभी समय आया तो हम उस अत्याचार के खिलाफ हम नहीं आवाज ले भी नहीं सकते, उठा नहीं ले सकते, सकते। और हम बदलाव की, परिवर्तन की अगर आशा करें तो हम वो भी हमारे लिए बेमानी हो नहीं, जाएगा, यही हम नहीं, परिवर्तन की भी उम्मीद ना करें। यही नहीं। हम्म अभी ओवैसी साहब हैं, वो हम्म। कहते हैं ये 91 का एक्ट इस सेकुलरिज्म के लिए जरूरी है, ये हिंदुस्तान के आइन के लिए जरूरी है। तो अरे सेकुलरिज्म शरिया कानून, क्या? शरिया कानून जो चलाते हैं, जो 4 बीबी जी 40 बच्चे का कानून चलाते हैं, एक एक मैं मुद्दे से भटक नहीं रहा हूं, लेकिन एक मैं जरूर वक्तव्य रखूंगा कि मेरा कहना है कि हिंदू विवाह अधिनियम जो बनाया गया, वहां पर कहा गया कि एक विवाह के बाद में चाहे पति हो या पत्नी हो, दूसरा विवाह नहीं कर सकता है एक पति या पत्नी के रहते हुए, लेकिन वहां पर आपने 4 बीबी 40 बच्चे की छूट दे रखी है। हमको कहते हैं आप संविधान की धारा से चलिए, हिंदू विवाह अधिनियम बना दिया गया, हिंदू एक्ट बना दिया गया, और वहां पे इस 4 पर हम बीबी लोग 40 बच्चों की छूट दे इस रखी पर है हम लोग आपने, अलग तो से, समानता कहाँ रह गया भाई, कानून में नहीं समानता कहाँ रह गई? इस पर हम लोग अलग से आएंगे। हाँ मैं ये जी कह जी। रहा हूँ, मैं हम्म ये कह रहा हूँ, हम्म ये कानून बना के हम्म ये कहा गया कि गुलामी काल में हम्म जो कुछ हो गया आप समझिए, और पूरे आने वाले वर्षों तक समझिए कि मुसलमान हमसे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने अगर हमारे धर्म स्थान को ले लिया है तो रख सकते हैं, और हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। यह हम्म। शाश्वत शाश्वत रूप से हमको मानसिक गुलामी की याद दिलाने के लिए ये पार्लियामेंट एक्ट बना है, कि बिल्कुल शाश्वत तौर पर समझे कि हमेशा बिल्कुल हमेशा के लिए हम बिल्कुल मुसलमानों के गुलाम हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी तो सहमत है, मैं इस बात से सहमत हूं। और हम जन गौ सेवा संस्थान के माध्यम से आधिकारिक रूप से इस बात का विरोध करते हैं कि यह कानून गलत है और इस कानून को हटाया जाना चाहिए। और इस मैं युवाओं से भी इस बात के लिए आग्रह करूंगा, अपने भारतीय साथियों से, कि इस कानून के प्रति लोगों में चेतना जागृत करने का कार्य करें, इस कानून के संबंध में और पढ़ें और जानकारी इकट्ठा करें। भविष्य में हम फिर से चर्चा करेंगे और जानकारियां देने का प्रयास करेंगे, और इस संबंध में आवाज उठाएं, स्वर बुलंद करें हमारे सभी भारतीय साथी कि यह कानून गलत है, ये काला कानून है, और इसे संसद के माध्यम से दोबारा समाप्त किया जाना चाहिए। जी कंचन जी कुछ और यही कहना है, नहीं, कोई प्रश्न है हाँ कंचन जी का? हाँ हाँ यही अध्यक्ष नहीं। जी, जी। मेरा प्रश्न ये है हाँ कि यदि सन 47 की स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया गया है, हाँ तो जो जन्म स्थली की जो 2 बीघा जमीन सोसाइटी के द्वारा सौंपी गई है सन 68 में, तो वो गैर कानूनी हुई ना? हाँ वो वो तो भी कह रहे हैं, सही, आप सही कह वो रहे गैर हैं कानूनी हुई, तो जी वो हाँ, इस कानून के तहत में तो सरकार को वो दे ही नहीं सकती थी, जी है हाँ, ना? और हाँ उसको देना चाहिए था। और जहां तक काशी काशी मंदिर का जो विवाद है, उसमें भी आपका जो है भाई साहब को जानकारी में है कि जो प्रिंसिपली सुप्रीम कोर्ट ने जो अंग्रेजों के टाइम में डिसीजन दिया था, उन्होंने तो वहां नमाज बंद करा दी थी। वो सन 89 में जो है आजम खान ने जो है नगर विकास मंत्री बनने के बाद में वो नमाज स्टार्ट कराई है। जी हम लोग और सब ये इस सन विषय सब बात कर 95 में रहे वहां हैं। पे जो जो हम लोग पूजा करते थे ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे, हाँ जो श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, हाँ उसको सन 95 में जो है इन लोगों ने बंद कराया, सपा बसपा की सरकार ने। तो हम्म। ये स्वयं नहीं सन 47 की स्थिति बरकरार रख रहे। इनका एक उद्देश्य ये है कि हिंदुओं का उत्पीड़न किस तरीके से हो सकता है वो करना है। वो बिल्कुल किसी बिल्कुल। भी जी हाँ, रास्ते से, वो चाहे कानून के अंतर्गत हो या कानून के बाहर हो, उनके इनको तलवे चाटने हैं और उनको सिर पे बैठाना है। अब जहां तक आपने बताया, जैसे शारदा एक्ट है, शारदा एक्ट हिंदुओं पे लागू होता है, हम्म मुसलमानों पे काहे नहीं लागू होता है? हम्म। अभी जो जिहाद वाले मसले हो रहे, 15-15 साल की बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा के जो है उसमें शादी करवाई जा रही है। हम्म। खैर वो विषयांतर हो रहा है, लेकिन एक चीज ये है कि, और दूसरी चीज, हिंदू हिंदू लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है। तो ये भारत के संविधान से क्या क्या ये चाहते हैं? केवल सुविधाएं लेना चाहते हैं। बस बस बस, समानता समानता कहाँ है? एक आप एक
जो कहेंगे कि हमको जहां जहां सुविधा है वहां सरिया चाहिए, और जहां जहां सुविधा नहीं है, जहां पे हमको संविधान से सुविधा है वहां संविधान से सुविधा ले लेंगे, भारतीय संविधान से, और जहां सुविधा उनको सरिया से नजर आ रही है मैं वो सरिया से मैं ले लेंगे। मैं पहले भी अध्यक्ष जी कह चुका हूं कि 800 साल की 1000 साल की गुलामी में जो नुकसान नहीं हुआ वो कांग्रेस की सरकारों ने सन 47 के बाद में कानून बना के करा है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करा है। ये आज उसी का परिणाम है जो हम भोग रहे हैं कि जो है हमारे अपने स्वरोजगार के सब खत्म हो गए हैं और हम लोग को मैकाले शिक्षा से कर दिया और आरक्षण वगैरह ये सब इन्हीं की देन है। और इन्होंने सिर्फ एक कानून बना के ये करा है कि किस तरीके से हिंदुओं का शोषण हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी बात सही है, तो सहमत। आगे और जी बताएं। ये मैं सरकार जो है आगे ये स्वयं बताने जा नहीं रहा ये हूँ। पालन कर रही है, तो हाँ इसलिए इस कानून को जो है सरकार ने क्या मंशा से लागू करा, केवल क्या हिंदुओं के उत्पीड़न के लिए लागू करा है? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हाँ इसको सोचने का विषय नहीं है और न ये हाँ प्रश्न है। एक्ट अपने आप में साफ है कि केवल और केवल हिंदुओं की आवाज दबाने के लिए इस हाँ एक्ट को लाया गया और इसका उद्देश्य केवल मुसलमानों का फेवर करना है। तो हाँ एक्ट में धारा 4 में लिखा है नो सूट विल लाई, यानी कोई सूट भी, कोर्ट में कोई केस भी इस विषय में दायर नहीं हो सकता है जिससे कि 15 अगस्त 47 की स्थिति में परिवर्तन होता हो। तो यह पूरा एक्ट हिंदू विरोधी है और यही कारण है तो वैसी जी वगैरह सब लोग कह रहे हैं, मुसलमान नेता कह रहे हैं कि इस एक्ट को न छुआ जाए, यह एक्ट लागू रहना चाहिए। मेरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और देखिए उसमें क्या होता है। और मैं ये भी तैयार हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जनता की अदालत में, पार्लियामेंट के सामने जनता की आवाज उठाने के लिए और वहां तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे ताकि इन 91 का एक्ट ये समाप्त हो। और जो दास्ता इसको कहते हैं परपेचुअल स्लेवरी, ये तैयारी की गई है हिंदू को मानसिक रूप से, धार्मिक रूप से परपेचुअल स्लेवरी के लिए कि ये आगे आने वाले नस्ल दर नस्ल ये समझा जाए कि आप ये मान लीजिए कि वो हमसे श्रेष्ठ है, हमारे मंदिर कब्जा कर सकते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये मानसिक स्लेवरी है और इस मानसिक दास्ता से निपटने के लिए जन उद्घोष संस्थान, कुलदीप तिवारी जी, हमारे और जितने साथीगण हैं, हम सब काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंटेशन देंगे और इस एक्ट को बदलवाने के लिए हम कुछ भी करेंगे और जो भी न्यायिक और प्रजातांत्रिक रूप से जो कार्य होगा वो कदम उठाएंगे। बिल्कुल, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और इस काले कानून को समाप्त कराने के लिए जो भी संघर्ष बन पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे और अपनी मांग आगे रखते रहेंगे। जी अब मैं आपका ध्यान जो आज का विषय उस पर लाना चाह रहा हूँ जी। और आज का जो विषय है जब मैं पूरा इसको पूरा कर लूंगा तब उसके बाद 91 कानून देखिएगा तो और जितने दिमाग के जितने तंत्र है सब खुल जाएंगे। तो क्या जब दोनों को रिलेट किया जाएगा आपस में, दोनों को रिलेट किया करूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं पहले मैं अपनी बात वक्फ एक्ट पे पूरी कर लूं। मेरे भाइयों, वक्फ एक्ट लोग सुनते ही आम हिंदू जनता समझती है कि हमको वक्फ से कोई क्या लेना देना है, वक्फ मुसलमानों के लिए, उनके अपनी संपत्ति के लिए है। यही कारण है कि ज्यादातर हिंदू वकील वक्फ एक्ट से बहुत पीछे हैं, पढ़ने की नौबत नहीं आई क्योंकि वक्फ एक्ट मुकदमे केवल मुसलमानों में सिमट कर रह जाते हैं। परंतु वक्फ एक्ट के द्वारा कितना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है कि यहाँ एक तरह से फिर से बैकडोर से धीरे धीरे करके इस्लामिक शासन की तरफ इंडिया को बढ़ सके। और ये निश्चित है कि अगर 91 का एक्ट और वक्फ एक्ट अगर रह जाएंगे इसी रूप में तो इंडिया को इस्लामिक मानसिकता, इस्लामिक गुलामी से कोई रोक नहीं सकता, बचा नहीं सकता। मैं आपको थोड़ा वक्फ का इतिहास बता दूं तो समझने में आसानी होगी जी। सबसे पहले पहला वक्फ एक्ट हिंदुस्तान में 1923 में आया था। जो 1923 का वक्फ एक्ट था
उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको कि कहा जाए कि हाँ कोई गलती है, कोई फेवर है। उसमें सिंपल प्रक्रिया जैसे ट्रस्ट एक्ट है उसकी तरह था कि मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी ढंग रखेंगे और उसका रख रखाव करेंगे और जिला कोर्ट को में जाकर पेटिशन तैयार करके वो रजिस्टर कराएंगे। उसमें कोई किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। ये बात तो 1923 की, जब अंग्रेजों का शासन था, और उस समय ट्रस्ट को वो अधिकार थे जो वक्फ थे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि कोई स्पेशल अधिकार नहीं दिया गया था। इसके बाद कहानी शुरू होती है 1954 से। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जो मुस्लिमों के पुरोधा थे, समर्थक थे, उनके नेतृत्व में एक पहला एक्ट आया। उसका नाम था वक्फ एक्ट 1954। इस वक्फ एक्ट के तहत मुसलमानों को वक्फ संपत्तियों को काफी सहूलियतें दी गई, ट्रस्ट से अलग जाकर दी गई जो कि ट्रस्ट को नहीं थी। और एक परंतु किसी ने ख्याल नहीं किया, और हमारी जो अपोजिशन पार्टीज थी, जो उस समय का नेतृत्व था, जो भी नेतृत्व था, या सामाजिक रूप से जो लोग थे, हिंदू नेता थे, कोई जन चेतना नहीं आई और ना उसका किसी ने विरोध किया और ना इसके बारे में कोई मामला सामने आया। 1954 के बाद चलता रहा। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में एक बहुत काफी संशोधन किया गया और इस वक्फ एक्ट को मुस्लिमों के फेवर में ज्यादा अधिकार दिए गए और अधिकार दिए गए ताकि शाहबानों और दुनिया के मामले से तरह इनको अपीच किया जा सके। बहुत सहूलियत दी गई। ये बात है 1984 की। 1984 के बाद 84 जी हाँ। इसके बाद आप ख्याल कीजिएगा 1991 में आपका प्लेजा पर्सिप एक्ट आया। 1995 में दूसरा वक्फ आया जो आज भी लागू है। उसका नाम है वक्फ एक्ट 1995। वक्फ एक्ट 1995। ये ख्याल कीजिएगा 91 के बाद 4 साल बाद ये एक्ट बना। इस एक्ट में जो खास, और इसके बता दूं, उसके बाद 2013 में जो सोनिया जी की, मनमोहन जी की सरकार थी, उन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं, तो जाते जाते मुसलमानों को ऋण अदा कर दीजिए। तो ऋण अदा करने के लिए 2013 वो सब दे दिया, वो सब दे दिया जो कि एक धर्म खास को नहीं मिल सकता है, जो कि संविधान द्वारा नहीं दिया जा सकता। वो सारे प्राविधान करके दे दिए। अब मैं आपको वक्फ एक्ट के प्राविधान बताता हूँ, तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि एक प्रश्न है मेरा। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि वक्फ का मतलब क्या होता है, वक्फ संपत्तियां क्या। मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको बैकग्राउंड बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि 95 एक्ट पुरानी बात करने से 2 घंटे कोई फायदा नहीं होगा, वो एक्ट खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपको सीधे 1995 एक्ट पर आ रहा हूँ जो कि लागू है और जिसके हमारे ऊपर असर पड़ रहा है। देखिए, वक्फ उसे कहते हैं जब कोई इस्लाम को मानने वाला आदमी अपने अपने हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी भगवान को सुपुर्द कर, अल्लाह को सुपुर्द कर देता है। आई गिव इट टू अल्लाह, ऑलमाइटी में ये वेस्ट कर गई, डेडिकेट करता है, तो वक्फ क्रिएट करता है। जैसे मिस्टर ए हैं, ठीक है, मुस्लिम, सपोज उनके पास 2 बीघा जमीन है, तो 2 बीघा जमीन चाहते हैं कि इस पर कोई धार्मिक काम हो, धार्मिक काम हो, और तो वो इसको वक्फ डिक्लेयर करेंगे। ये हमने इसको वक्फ कर दिया। वक्फ मैंने आई गिव टू अल्लाह, डोनेट कर दिया, आई गिव इट टू डोनेट ना, डेडिकेट कर दिया, डेडिकेट कर दिया। अच्छा, अल्लाह के नाम पे डेडिकेट, अच्छा, डेडिकेट कर दिया। अब ये प्रॉपर्टी अल्लाह की हो गई। अच्छा, अच्छा, अल्लाह की हो गई तो इस धरती पर किसी मनुष्य का उस पर कोई अधिकार नहीं रहा।
और अच्छा। जो डीड रहेगी वफ की उसके हिसाब से चलेगा। और यह भी वफ का एक मुल्ला का मोहम्मदल्ला है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप उसी प्रॉपर्टी को वफ कर सकते हैं जो आपकी अपनी होगी, यानी अच्छा। वफ आप दूसरी प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। हम्म। ये सिंपल सी बात है कि जैसे आप मंदिर के लिए कोई जमीन दान दें कि वो हाँ मंदिर बन जाए, हाँ। तो आप वो जमीन तो नहीं दे देंगे जो हमारी जमीन होगी। हम्म अपने जो जमीन का स्वामित्व आपके पास है उसी जमीन को आप हम्म करेंगे ना। ये मान लो ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं मंदिर के लिए, तो जो जमीन आपके नाम है, कुलदीप जी के पास जमीन है, उन्होंने कहा भाई हम चाहते हैं मंदिर बन जाए, तो आपने उसको ट्रस्ट ट्रस्ट क्रिएट कर दिया। तो प्रॉपर्टी हिंदू में इसको ट्रस्ट कहा जाएगा और मुस्लिम में इसको वक्फ कहते हैं। वक्त ये समझो, ठीक मोटी ठीक मोटी ठीक बात। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये ट्रस्ट और वक्फ का अंतर है। बहुत हाँ मोटी मोटी बात बताई, बहुत महीन बनी गया हूँ। हाँ जी जी। इसके बाद जैसा कि मैंने अभी बताया, मोहम्मद नाम है, मुल्ला का मोहम्मद जो लीगल है, मैं कुरान की और हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मोहम्मद मुल्ला का मोहम्मद बिल रिकॉग्नाइज है, बेली ने जो उसके आथर हैं, उसमें लिखा है कि वाकिफ जरूरी है कि वाकिफ उस वक्त संपत्ति का मालिक। अब आप आइए, मैं सबसे पहले आपको वफ एक्ट 1995 की बात बताता हूँ। वफ एक्ट 1995 में वफ की डिफिनीशन दी गई, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो अल्लाह को दी जाए, समर्पित कर दी जाए, वो वक्फ हुआ। परंतु जहां वर्ड वाकिफ आया, वाकिफ शब्द के लिए सुनिए क्या लिखा है, सुन लीजिए, बड़ी मजेदार बात है। वाकिफ मीन्स एनी पर्सन मेकिंग सच डेडिकेशन। ख्याल कीजिएगा, वाकिफ मीन्स एनी पर्सन मेकिंग सच डेडिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम। ये शब्द था लिया गया। अच्छा। मतलब वो जो कोई आदमी प्रॉपर्टी डेडिकेट करे वो वाकिफ हुआ। हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में कि मैं कोई प्रॉपर्टी वक्फ को दूं तो मैं वाकिफ हुआ, देने वाला। हाँ। पर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिम, वो प्रॉपर्टी जो उसकी हो, ये बात खाली गई, ये बात हटा दी गई अच्छा, लाइन से। मतलब ऐसा यानी कंपल्सन हटा दिया गया कि वो प्रॉपर्टी मेरी हो तभी मैं वक्त पे तभी आप वो कर दे सकते सकते हैं। यानी हैं। कि आपने ये सपना देखा। हाँ। अभी मैं बता रहा हूँ आगे इसका क्यों किया गया, वो अभी आगे आ रहा है। जी जी अभी आगे आ रहा है। जी। अभी इतना यहाँ पर इस स्टेज पे समझिए कि वाकई डिफिनीशन ये दी गई, क्यों दी गई, इसका जवाब भी आपको जब मैं धारा 40 पढ़ाऊंगा तो मिल जाएगा। जी। फिर इसके बाद धारा 4 में प्राविधान है कि एक इस एक्ट के आने के समय जितनी वक्फ संपत्तियां हैं, एक सर्वे कमीशन उसकी जांच करेगा, एक लिस्ट तैयार करेगा। सर्वे कमिश्नर कैसे कार्य करेगा ये कुछ नहीं दिया है। जिस संपत्ति को समझे कि सर्वे कमिश्नर समझे कि वक्फ की संपत्ति है, उसको नोट कर लेगा, वो वक्फ बोर्ड भेज जाएगी, और वक्फ बोर्ड अप्रूव कर लेगा तो राज्य सरकार उसको नोटिफाई कर देगी। यानी कि यानी वक्फ कमिश्नर अगर चाहे किसी भी संपत्ति को ABCD किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर दे तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। फर्क इतना है कि अगर आप मालूम पड़ गया, वो तो मालूम ही ना पड़े, मालूम पड़ गया तो 1 साल के अंदर आपको सीधे सीधे वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, जो 3 आदमी से एक मुसलमान होता है, 2 एक जुडिशियल ऑफिसर होता है और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। वहां पर आपको जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। अगर 1 साल का समय निकल गया, आपको नहीं मालूम पड़ा इस प्रक्रिया के बारे में, तो आपकी प्रॉपर्टी गई। एक बार इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक बार रिपीट कर दें, निवेदन है आपसे जी, जिससे लोग जो है और अच्छे से समझ सके किस तरीके से कब्जा करने का षड्यंत्र चल रहा है और किस तरीके से धोखे से कब्जा कर लिया जाता है। मैं पहले पूरी बात मुझे कर लेने दीजिए। जी जी बिल्कुल। मैं पूरी बात कर लूं, फिर आप जो कहेंगे उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक ठीक। अभी पहले मैंने एक मोटी मोटी बात बताई कि धारा 4 और 5 के अंतर्गत जिस समय एक्ट आया है, एक्ट आने के समय राज्य सरकार एक सर्वे कराएगी। सर्वे कराने के बाद जो सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट होगी
उसके हिसाब से एक प्रॉपर्टी को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि वह प्रॉपर्टी है। इतना तो क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। आगे आइए। पहले प्रोविजन था 2013 के पहले कि सर्वे में जो खर्चा आएगा वो खर्चा वह वहन करेगा। हाँ, धारा 8 में संशोधन कर दिया गया, अब ये खर्चा सरकार वहन करेगी। हाँ, यानी वक्फ संपत्तियों की जो सर्वे होगा, जो उनका नोटिफिकेशन होगा, हाँ, जांची जाएंगी, जो हाँ, इंक्वायरी प्रक्रिया होगी, हाँ, हाँ, वो वक्फ नहीं करेगा। हाँ, हिंदू के तो जो हम करेंगे हमारे हम। टैक्स टैक्स के पैसा हाँ, से उसको जो पब्लिक उसको हम खर्चा है, हिंदू खर्चा करेंगे उस पे। हिंदू खर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब इसके बाद आप कृपा करके मैं सीधे आ रहा हूँ धारा 40 पर पहले, बाकी बात बाद में करूंगा। जी। बिना धारा 40 में आए बहुत मामला क्लियर नहीं होगा। देखिए, धारा 36 वक्फ एक्ट की, उसमें प्राविधान है कि वक्फ बोर्ड हर जिले में हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होगा, ये आपको मालूम है। हाँ वक्फ बोर्ड को पावर दी गई कि वो प्रॉपर्टी को, जो आदमी समझे कि हमारा वक्फ प्रॉपर्टी है, हाँ उसको रजिस्टर करना चाहे तो हाँ वक्फ बोर्ड में दरखास्त दे सकता है और वक्फ उसको रजिस्टर कर लिया जाएगा। हाँ। अब इसके बाद धारा 40 आई है, जिससे कि पूरे केस का, पूरे मामले का मेरुदंड है धारा 40। अच्छा। इसको समझने के बाद सारी कड़ियां खुल जाएंगी। देखिए, इसमें धारा 40 प्रोविजन है कि वक्फ बोर्ड जब चाहे, जब समझे, या कोई उसको एप्लीकेशन दे कि अमुक प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, या उनको समाधान हो जाए कि ये अमुक प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, फिर समझिए इस बात को, वक्फ बोर्ड को कोई दरखास्त दे कि साहब मेरे मियाँ जान ये वक्फ प्रॉपर्टी है, रात में मौलवी साहब को सपना आ जाए कि साहब ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी थी, 2 कब्रें वहां पड़ी थी, उनका इंक्वायरी हो, उनको समाधान हो जाए कि हाँ भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी है, किसी की हो ABCD उससे मतलब नहीं है, तो उसको वक्फ रजिस्टर कर लिया जाएगा। अच्छा। अच्छा, और सुनिए, अगर हजूर हजूरे वाला को, बादशाह सलामत को यह एहसास हो जाए कि अमुक ट्रस्ट प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, भाई रात में सो रहे थे सर, अल्लाह ने सपना दे दिया, अब सपने में बात आई, अल्लाह की झूठी तो होगी नहीं, तो कहेंगे हम आपको नोटिस दे रहे हैं, आप आइए बताइए कि इसको वक्फ क्यों ना डिक्लेयर किया जाए, और उनको समाधान हो जाए कि वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी कोई भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी वो नोटिस देंगे तो हमारे पंडित जी, हमारे सेवायत बस्ता बांध के हजूरे वाला करते हुए उनके सामने पहुंचेंगे कि हजूर हमको छोड़ दीजिए, कहे नहीं मियाँ, हमको एहसास है कि वक्फ प्रॉपर्टी है, तुम्हारे कब्जे गलत है, मतलब इसलिए। ये बात आप हिंदू प्रॉपर्टीज की कर रहे हैं कि अगर हिंदुओं हाँ की जी, किसी भी प्रॉपर्टी पे उनको सपना आ जाए, उनकी बात हो जाए, उनको उनको कहीं ना कहीं से एक क्लू मिल जाए, दिमाग में आ जी, जाए कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो वो उस पे उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। ये बात हिंदू मंदिर, हिंदू प्रॉपर्टी, हिंदू सब पर ट्रस्ट लागू आप होती नहीं है। कर रहे, सब पे लागू। दूसरी बात, हम्म क्या प्रक्रिया बनाएंगे, हम्म नोटिस देंगे कि नहीं देंगे, हाँ कैसे अगले को मालूम पड़ेगा, हाँ इसका कोई प्राविधान धारा 40 में नहीं है। यानी अगर उनको समाधान हो जाए, स्वयं में हो, अपने आप में, कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, तो प्रक्रिया बनाने की या किसी बात करने की जरूरत नहीं है। मतलब लूट सको तो लूट लो, लूट सको तो लूट लूट सको लो। तो लूट लो। जी जी। अगर कहे तो मैं धारा 40 2 मिनट पढ़ हाँ के बता दूं तो आपको मोटा मोटा क्लियर हो जाएगा। हाँ पढ़ दूं? बिल्कुल बिल्कुल जी। The board may itself collect information regarding any property which it has reason to believe to be वक्फ property. The board यानी वक्फ बोर्ड
कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि प्रॉपर्टी कौन है, और ये विश्वास हो जाए कि प्रॉपर्टी है, तो ये क्वेश्चन कि शिया प्रॉपर्टी है कि सुन्नी प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा, और उसका जो डिसीजन है वो फाइनल है। अच्छा। ही विल डिसाइड दैट क्वेश्चन सब्जेक्ट टू ट्रिब्यूनल, ये ऑर्डर फाइनल है। अब सुनिए, वेयर द बोर्ड हैज रीजन टू बिलीव, सब क्लास 3 बता रहा हूं, जब बोर्ड को विश्वास हो जाए, रीजन टू बिलीव, ऐसा करने का विश्वास हो जाए कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी ट्रस्ट आर सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर ट्रस्ट एक्ट और अंडर सोसाइटी एक्ट और अंडर एनी अदर एक्ट इज ए वक्फ प्रॉपर्टी, यानी किसी सोसाइटी की, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, बोर्ड को ऐसा समाधान हो जाए तो नॉट एनीथिंग कंटेन, तो एक इंक्वायरी होल्ड करेंगे। इंक्वायरी कैसे होल्ड करें, क्या कुछ नहीं दिया हुआ है, उनको कॉल अपॉन करेंगे, नोटिस देंगे कि भैया आपकी प्रॉपर्टी बताया जाए, हम क्यों न वक्त में रजिस्टर कर लें, और उसके बाद उसको जब वो समझे कि हाँ हम सही है, इनका कोई क्लेम नहीं बनता, तो उसको वक्फ डिक्लेयर कर देंगे। मतलब आप किसी भी संपत्ति पे जब चाहें तब उसको अपनी संपत्ति वक्फ संपत्ति बना सकते हैं, और हम केवल आपके सामने हाथ जोड़ करके मिन्नतें करते रहेंगे। और सुनिए, इसमें जैसे मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड ने ABCD किसी संपत्ति को सर्वे किया, सर्वे करने के बाद निष्कर्ष पर आए कि वह प्रॉपर्टी है, और अपना डिक्लेयर करके अपने कागजों में दबा के रख लिया। 3 साल बीत गया, 3 साल बाद मालूम पड़ा कि हिंदू को भी तो वह प्रॉपर्टी थी, आपको आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, कहेंगे टाइम बार्ड हो गया, अब टाइम बार्ड हो गया, अब केस आपका टाइम बार्ड है, 3 साल बीत गए और तो दावा नहीं कर सकते हैं। मतलब क्लेम करने के जब वक्त जो क्लेम करते हैं प्रॉपर्टी पे, उसका टाइम कितना दिया गया है? 3 साल का। 3 साल जनरली होता है। अच्छा, 3 साल मान लीजिए आप, 3 अच्छा। साल बाद आप पहुंचे, जब हाँ, मालूम हो गया आप किस तरह से, हाँ, तो आपको पहले नोटिस नहीं दी गई, आप जब पहुंचेंगे तो कहा जाएगा कि आपका केस मियाद से बाहर है, तो आप केस नहीं कर सकते हैं, ये कानून है। हाँ, अब सुनिए, आप इसको जोड़िए, हाँ, इसलिए क्यों किया गया कि वाकिफ की प्रॉपर्टी, जो कि वाकिफ प्रॉपर्टी हो, आप समझिए, आप पहले वहां से क्यों हटाया गया, मैंने वाकिफ डिवीजन बताई थी ना अभी आपको, जो आपने डेफिनेशन बताया कि वो जो वर्ड हटा दिया गया सेंटेंस। हाँ, हटा दिया इसीलिए हाँ, कि अगर वाकिफ की प्रॉपर्टी होगी तो धारा 40 में कब्जा नहीं कर पाएंगे, हाँ, क्योंकि आपको है ना बताना पड़ेगा कि हमें हाँ, ABCD ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कैसे आई, हाँ। पहले तो उसके नाम आप थी, बता, पहले मालिकाना अधिकार उसका था, अब आपने उससे लिया तो कैसे लिया? हाँ, तो वो हट गया, वो हट गया। वो हट अब गया। इसीलिए कहा वह बोर्ड को समाधान हो जाए, समाधान हो जाए कि वह प्रॉपर्टी है तो वह प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, मेरे पास रिकॉर्ड है, और मैं इस रिकॉर्ड को बहुत जल्दी आप सबके सामने लाऊंगा कोर्ट के बिल्कुल माध्यम से। जी। एक बहुत मशहूर जगह, एक बहुत बड़ा पार्क है, हाँ, ऐतिहासिक पार्क है, उस पार्क को वक्फ के नाम पर कब्जा कर लिया गया है, और पूरी हिंदू जनता, पूरा हिंदू समाज देखता रहा, पूरा हिंदू समाज देखता रहा। मेरे पास सबूत है, कानूनी सबूत है मेरे पास, मैं इसको एक्सपोज करने वाला, हाँ, हाँ, हाँ। बहुत प्रोमिनेंट जगह पर है। आप समझिए साहब, इतना ही नहीं, ये तो आपको मोटी बात बताइए, जो वक्फ के, वक्फ बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं, जो वक्फ डीड में जो पदाधिकारी हैं, वो पब्लिक सर्वेंट होंगे, पब्लिक सर्वेंट। हमारे पंडित जी, पुजारी जी, इनको कोई मार दे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पाल घर हो जाएंगे, वहां कोई छू बैठ देगा तो माना जाएगा कि आपने गवर्नमेंट सर्वेंट को मारा है, और आप पर वो लगेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट के मारने के, मैं इस चीज को मेंशन करूंगा कि अब यदि आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को मानते हैं तो उसके लिए अलग प्रावधान के अंतर्गत ही दंड मिलता है। एक साधारण नागरिक के को मारने में और गवर्नमेंट सर्वेंट को मारने में बहुत अंतर होता है। दे आर पब्लिक सर्वेंट, दे आर पब्लिक सर्वेंट, दे आर पब्लिक सर्वेंट। अब सुनिए, पब्लिक सर्वेंट। अब आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, अब इसको हम 91 एक्ट से कोरिलेट कीजिए।
मैं भी उस पर नहीं आ रहा हूँ कि ये वो डीएम को आदेश देंगे, डीएम उसका पालन करेगा, इंक्वायरी में हटवाएगा, वो तो बहुत महीन बातें बाद में बताऊंगा। और बहुत ही मेजर बात बताने जा रहे हैं। और जो 91 एक्ट से रिलेट कीजिए, किस ढंग से हिंदू जनता के साथ षड्यंत्र किया गया है। देखिए साहब, इसमें धारा सुन लीजिए, धारा के साथ बताऊंगा तो मजा आएगा सुनने में। ये है धारा 107 107। पहले धारा सुना रहा हूं, उसको सुनिए ध्यान से। नथिंग कंटेंट इन द लिमिटेशन एक्ट shall apply to any suit for possession of human property, comprise any waqf or for possession of any interest in such property। यानी किसी भी वक्फ संपत्ति के लिए कब्जा लेने के लिए लिमिटेशन एक्ट बीच में नहीं आएगा। अच्छा, जैसे मियाद अधिनियम है, मियाद अधिनियम में 3 साल, 5 साल, 12 साल की लिमिटेशन दी हुई है कि आप इसके अंदर नहीं करते तो आपके टाइम बार्ड हो जाएगा। इनके लिए है कि कोई प्रॉपर्टी आप जो कब्जा लेना चाहें, जब चाहे तब ले ले, मियाद अधिनियम लागू नहीं होगा। जब चाहे, जब आपको होश आए, जब समझ में आए, तब आप इस पे क्लेम करें, तब इसको ले लें। हाँ, अब इसको 91 एक्ट को रिलेट कीजिए। हाँ, 91 एक्ट में हिंदुओं को कह दिया गया कि 1547 की स्थिति जो है वो रहेगी, पर अगर 160 के तहत वक्फ जिस प्रॉपर्टी को लेना चाहे हिंदू की जब भी चाहे, उसके लिए कोई कानून नहीं क्या देगा होगा, नहीं ये हटाएगा। बिल्कुल, ये मेन बात ये है, मेन बात ये है। इसके लिए 2 कानून लगातार पास किए गए, 1991 और 1995। मतलब सोचिए, जो बात 91 एक्ट में कहा गया भाई बड़ा बना दिया, सबके लिए बराबर है, नहीं आप भी नहीं, वो भी सुनाने के लिए, और उसमें 95 में कर दिया कि मियाद अधिनियम लागू नहीं होगा। धारा 40 के तहत किसी प्रॉपर्टी को आप वह प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कहने का कि जो हिंदू प्रॉपर्टी है उसके लिए कानून दूसरा है, उसकी रिकवरी भी नहीं हो सकती, अन्याय भी आप सहेंगे, सदियों का बोझ ढोएंगे, और जिस प्रॉपर्टी का आंख उठा देंगे सपना आ जाएगा। केवल कहीं कोई वो ऊपर से वही उतर आएगी, मालूम पड़ेगा कि हाँ ये तो हमारी है, ये तो हमारी चीज है, और वो चीज आपकी हो जाएगी। ये कानून है 2। लेकिन और इस अन्याय के प्रति हिंदुओं को जानकारी नहीं है, भारतीयों को जानकारी नहीं, यहाँ तक कि बहुत सारे वकीलों को भी जानकारी नहीं है। और इस अन्याय के प्रति इन 2 कानूनों में जो भेदभाव किया गया है उसके प्रति जानकारी न होने के अभाव में हम अपनी आवाज भी नहीं उठा पाते, हम अपने अधिकारों को मांग भी नहीं पाते। सबसे बड़ी बात और दुर्भाग्य की बात ये। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता, इसको अदरवाइज का कोई नहीं लेगा। आमतौर पर हिंदू वकीलों के पास वक्फ के केस नहीं आते हैं, तो चूंकि चूंकि सनक है, एक काम करना है, तो उन्हें वक्फ एक्ट का एक एक शब्द पढ़ लिया है, उसको चाट लिया है। पर आमतौर पर वकीलों की जरूरत नहीं पड़ती, और वकील बस जिस केस से पैसा आता है उसी में ध्यान देता है, जिससे पैसा नहीं आता तो उसमें कोई अपना दिमाग नहीं लगाता है। तो ये जो वक्फ एक्ट है इतना डेंजरस है कि आपने उनको एक ऑर्डर कर दिया धारा 28 में कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वक्फ बोर्ड जो ऑर्डर करेगा उसका कंप्लायंस करेगा। नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज वक्फ बोर्ड के ऑर्डर कंप्लायंस करेगा। सोचिए, वक्फ बोर्ड के लोग पब्लिक सर्वेंट होंगे, और सबसे बड़ी बात कोई मियाद नहीं होगी, और धारा 40 में जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख दे वो उनकी हो जाएगी। बहुत बड़ी बात आपने बताई है, बहुत बड़ी बात आपने बताई है, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया इसको, और इसको युवाओं को समझना चाहिए, हम सबको, सारे भारतीयों को, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जिस भी क्षेत्र से संबंधित हो। लेकिन ये जो पॉइंट है इनकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है, वास्तविकता ये है, और जिसके कारण जो है हम लोग इस पे चर्चा नहीं कर पाते। जी तो मैं यही रखना। अब विष्णु जी भी आ गए हैं। हाँ, अच्छा, पहुंच गए आप? वो गाड़ी में थे, कार में थे, मेरी बात हुई थी, पहुंच गए हैं। तो आप अपनी बात रखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग विष्णु जी से बात करेंगे, वक्तव्य लेंगे।
तो मैं ये बतला रहा था हाँ कि मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूँ, बहुत हाँ लंबा समय नहीं लूंगा। तो हाँ मैं इतनी बात बता रहा हूँ कि ये जो तरह से षड्यंत्र कुचक्र किया गया है हिंदू हम्म, जनता के साथ, वो हम्म, सबके सामने आ जाए और आप सब उठ खड़े हों और इस बिल्कुल कानून को बदलवाने के लिए, हाँ अगर सीए इतना बढ़िया कानून, उसको हाँ बदलवाने के लिए अगर हाँ इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है, तो हम आप मिलके शांतिपूर्ण ढंग से, बिना हाँ शाहीन बाग बनाए हुए, हाँ लोकतांत्रिक तरीकों से, न्यायिक तरीके से हाँ इस कानून को बदलवाने की प्रक्रिया क्यों नहीं कर सकते? मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग, जितने लोग हैं, जिस माध्यम से हो सके, माननीय मोदी जी तक, माननीय अमित शाह जी तक, और जो भी इस समय राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति महोदय तक, सर्वोच्च न्यायालय, सबको बतलाइए कि हमारी पीड़ा है, ये काला कानून है, इस कानून से संविधान की हत्या हो रही है, संविधान करा रहा है, संविधान चीख रहा है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज दबाई जा रही है। हाँ इस आवाज दबाए जाने के खिलाफ हमको संघर्ष करना होगा और इस क्रूरता को, इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बात को जब आप बताएंगे, तो दुनिया में कोई संविधान ऐसा नहीं है, कोई सरकार ऐसी नहीं है जो जनता को छोड़कर आगे जा सके। जनता की आवाज ही कानून बनती है, जनता की आवाज ही संविधान बनाती है। आज सुन लीजिए एक बात और, जी एक बात केवल रहेगी 2 मिनट की। जी आज संविधान कहा जाता है कि सेकुलरिज्म के लिए 91 जरूरी है। अरे भाई, सेकुलरिज्म क्या चीज है? सेकुलर क्या, हिंदू जनता को पीस के खा जाओगे, वही सेकुलरिज्म है? सेकुलरिज्म क्या मतलब होता है? सेकुलरिज्म मतलब ये होता है कि एक वर्ग को आप दबा दीजिए, बहुसंख्यक जनता का कत्ल कर दीजिए, ये सेकुलरिज्म है। अगर ऐसा सेकुलरिज्म है और सेकुलरिज्म की ये डिफिनेशन है, तो हमको आपको कहना पड़ेगा कि ऐसा सेकुलरिज्म का चोंगा, केचुल उठाकर फेंकते हैं, इसको हम नहीं मानेंगे। ऐसा सेकुलरिज्म हमको बर्दाश्त नहीं है और देश के संविधान के खिलवाड़ नहीं करने देंगे। संविधान में जो सेकुलरिज्म का जितना है कंसेप्ट उतना ही रहेगा। वो केवल इतना होता है कि देश की सरकार धर्म के हिसाब से नहीं चलेगी, धर्म के आधार भेदभाव नहीं करेगी, पर वो सेकुलरिज्म जनता पर लागू नहीं होता, ना इसका सेकुलरिज्म कोई मतलब है। तो सारे जरे मेरे मौलाना भाइयों, जितने हमारे महबूब और जितने लोग हैं उधर के, उन सबको मालूम पड़ना चाहिए कि अब वो समय बीत गया है जहाँ दबा के रखते थे। हिंदू जनता जाग गई है, अब हिंदू जनता अपनी बात कह सकती है, हिंदू जनता समझ रही है, और वो चीज जो आपने दबा के रखी थी, अब वो डब्बे से, बोतल से जिन्न बाहर आ चुका है। और अब तो संघर्ष होगा और देश में वही शासन करेगा, वही पार्टी आएगी जो पार्टी हिंदू हित की बात करेगी, जो इन कानूनों को नहीं हटा सकता, उसको देश में शासन करने का हक नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं बहुत शब्दों बहुत के साथ धन्यवाद आप। हाँ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत जय बहुत हिंद। धन्यवाद आपका, आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी भाई साहब। जय हिंद, जय